हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी केमिस्ट्री पार्ट 2 देखने वाले हैं। पहले पार्ट हम करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। और ये प्रश्न 2018 और 2022 के होने वाले हैं। तो जितने भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। ये प्रश्न है, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। कार्बन का पहले बताना है और फिर हाइड्रोजन का। तो कार्बन का कितना होता है और वो भी बताना है क्या, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक नहीं पूछा है, परमाणु द्रव्यमान पूछा है। तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कार्बन का 12 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, यानी 12U और 1U। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा, सी राइट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है कि कार्बन का और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो किस में अधिकतम होती है आपको बताना है। क्या पी में होती है, एन में होती है और ये आर में होती है कि एस में होती है। तो सबसे अधिकतम होती है किसमें, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में, ये प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके सामने। इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणु अणु के रूप में मौजूद नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या होगा, बी राइट हो जाएगा, यानी हीलियम इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बनने के काफ़ी चांस हैं, इसलिए ये वीडियो आपके सामने करवा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो ये प्रश्न है, ये Al2SO4 का होल ट्राइस क्या होगा में ऑक्सीजन का प्रतिशत आपको बताना है। ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी 56.1%। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, वे 10⁻10 m क्रम के प्रसरण में होते हैं। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा और सभी सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर ये इसका गलत होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शब्द परमाणु को किसने खोजा। तो आपको बताना है शब्द जो परमाणु है वो किसने खोजा था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया था 2018 में, ये पूछा गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 7 नंबर। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये कहेंगे आप ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा, यानी 5 इसका सही हो जाएगा, 5 अणु। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 8 नंबर। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कहेंगे आप डी राइट हो जाएगा, यानी 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 9 नंबर।
मानक ताप और दाब 7.5 ग्राम गैस 5.1 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है? CN और वो के परमाणु क्रमशः 12, 14 और 16 हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा? तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी ये नो। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो आपको बताना है किस यौगिक, ये सभी यौगिक दिए हुए हैं और उनमें पूछा हुआ सबसे अधिक परमाणु किस में होगा। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी H2SO4। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने 2018 में आया हुआ प्रश्न है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। तो आपको बताना है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान आपको बताना है। तो ये आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जब आप कमेंट करेंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और वो जानकारी आपको काफ़ी दिन तक बनी रहेगी। तो कमेंट में इसका आंसर यानी 11 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? एक बार आप देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न का कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा, यानी 35%। कितना होगा? 35%। अगला प्रश्न हम लोग 13 नंबर देखते हैं। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता है, यानी प्रतिशत आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 11.11%। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिनका स्वतंत्र अस्तित्व है तो वो क्या कहलाएगा? तो कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? परमाणु होगा या अणु होगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है। जितने भी प्रश्न हैं सभी पूछे हुए प्रश्न हैं मेरे प्यारे दोस्त। 15 नंबर प्रश्न है, अणु शब्द से परिचय। तो आपको बताना है। ये प्रश्न आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। आप लोग कहाँ कमेंट करेंगे? कमेंट में आप लोग कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, और आपको बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब होगा 15 नंबर प्रश्न का। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। और जितने भी आसान प्रश्न हैं उन सभी का आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। 16 नंबर प्रश्न का आप लोग भी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए 17 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके ... के रूप में जाना जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का? तो इसका कहेंगे आप ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी परमाणु का कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको बताना है अणु शब्द। तो अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ये हम लोग अगले ही प्रश्न पर देख लिए हैं, यानी इसके पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है, रिपीट हुआ है प्रश्न। तो इसका भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, यानी 18 नंबर प्रश्न का भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपके सामने 19 नंबर प्रश्न, एक ... को किसी ... के हिस्से का एक यौगिक के उस ... अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, यानी अणु तत्व सबसे छोटा। अणु तत्व क्या होगा? सबसे
छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा क्या होगा? अणु होगा। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है। CaOH का होल ट्वाइस के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? तो आपको बताना है कितने परमाणु मौजूद हैं। 20 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी 5 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है। CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात ... में मौजूद है। तो आपको बताना है कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आप कहेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, यानी 3 और 8 के में मौजूद होते हैं इनका द्रव्यमान। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये अगला प्रश्न मोल संकल्पना और अवोगाद्रो संख्या से है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। मैग्नीशियम के 144 ग्राम ... ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। तो इसका निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे 144 बटे कितना हो जाएगा मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो 12 तो यानी 6 इसका ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट हो जाएगा, यानी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 273 केल्विन पर एक DM क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, यानी 0.0355 ग्राम। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 है, आपको पता ही होगा। ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम प्रति सीसी है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या है? आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आप कहेंगे ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, इसको भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर कहेंगे ये हो जाएगा, यानी 2 होगी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 6 नंबर। SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो कितने परमाणु मौजूद हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 3.613 × 10⁻23। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। PbO + HCl एरो PbCl2 + H2O समीकरण पर ध्यान दें। उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के इसमें डैश लगा हुआ है, यानी रिक्त स्थान आपको बताना है, मोल्स की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 9.6 ग्राम। 9.6 ग्राम। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या ... है कितनी है? तो 90 ग्राम में, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 5 होगा, 50 होगा या फिर 5.5 होगा, 0.5 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम। बी नंबर ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 × 10⁻23 अणु।
कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 0.022 × 10⁻23 परमाणु। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के रिक्त स्थान आपको भरना है, परमाणु होते हैं। तो कितने परमाणु होते हैं? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 6 × 10⁻22 × 10⁻23। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अणुभार क्या है? तो ओजोन का अणुभार आपको बताना है कि कितना होगा। 32 होगा, 48 होगा, 64 होगा या 16 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 48। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, रसायन शास्त्र में कण मोल शब्द का परिचय किसने किया? फिर ये आ गया, प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसको भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? तो गणना की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, यानी मोल। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या होगी। तो 54 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 27 दूना 54, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न आपके सामने, मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? तो यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, इनमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 × 10⁻20 परमाणु होते हैं, ये गलत हो जाएगा। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये क्या सही होगा कि गलत होगा? इनमें से दिए हुए पदार्थ यानी 6.022 × 10⁻23 अणु, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका ये क्या सी नंबर सही होगा कि गलत होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी राइट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये इसका राइट हो, यानी ये भी सही है, केवल इसमें बी नंबर गलत है, और सी भी सही है और डी भी सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि N2 गैस में N2 गैस के 0.5 मोल द्रव्यमान की गणना करें, अणु के मोल के द्रव्यमान। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 14, 2.8, 28, 1.4। तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, यानी 14 ग्राम। क्या हो जाएगा? 14 ग्राम। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? तो आपको बताना है कि क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या, ये भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न क्या हुआ है? रिपीट हुआ है, तो आप लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, सोडियम के 69 ग्राम सोडियम के 3 मोल होते हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर परमाणु द्रव्यमान बताना है, यानी परमाणु द्रव्यमान किसका क्या होगा? 23 होगा, और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 46 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, He के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो कितने मोल मौजूद होते हैं? 22 आप
का आपको लोग 22 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो 22 नंबर का हो जाएगा 16 मोल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर। नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं? परमाणु द्रव्यमान N14, H1 और वो 16। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी क्या होगा, राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। आप लोग इसका भी कमेंट में कमेंट करेंगे, कमेंट में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 25 GM में सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का, तो कहेंगे कि ये होगा, कि बी होगा, सी की डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 25 का डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 × 10⁻23 कण शामिल हैं। यदि CO2 में 3.0115 × 10⁻23 कण मौजूद हैं, तो CO2 के अणु की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो 26 नंबर प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका ये नंबर राइट हो जाएगा। बी नहीं राइट होगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका ये नंबर सही हो जाएगा, यानी 0.5। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है, SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, He के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो 28 का ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 29 नंबर, KCl के 0.5 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने परमाणु होते हैं 29 नंबर प्रश्न का, तो आप कहेंगे कि ये ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, 3.01 × 10⁻23। अगला प्रश्न है आपके सामने, CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 का राइट हो जाएगा, यानी 440। अगला प्रश्न है 31 नंबर, He के 52 किलोग्राम में अणु उपस्थित होते हैं। तो कितने अणु उपस्थित होते हैं, ये भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, कमेंट में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है 32 नंबर, अवोगाद्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। इस प्रश्न का भी आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको PDF लेनी है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, आपको PDF मिल जाएगी। 32 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है, CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी है? तो 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, यानी 2 होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हुए थे मेरे प्यारे दोस्त। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। और जितने भी साथी नए हैं, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी जाइए मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।